नमस्कार, स्काई न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। फरीदाबाद से मथुरा रेड लाइट फ्री हाईवे बनने के रास्ते का आखिरी पड़ाव पूरा हुआ है। फरीदाबाद के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 3.25 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। पलवल में केंद्रीय भारी उद्योग व ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का रिबन काटा। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि NH-19 हाईवे पर पलवल में बने नवनिर्मित एलिवेटेड फ्लाईओवर की लंबाई 3.25 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि 4 लेन एलिवेटेड संरचना का निर्माण लगभग 215 करोड़ की लागत से किया गया। नवनिर्मित एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने से पलवल में अलावलपुर चौक से आगरा चौक के बीच यातायात और अधिक सुगम होगा। ये स्थानीय निवासियों के लिए सहज और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड पुल से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड पुल शुरू होने से अब 45 मिनट में यह दूरी तय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गदपुरी टोल प्लाजा पर टोल की जो दरें निर्धारित की जाएंगी वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाएंगी। वाहन चालकों से अधिक टोल नहीं वसूला जाएगा। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा विकास को गति प्रदान की जा रही है। पलवल जिले में विकास को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। तो क्या चला रखा है? अरे ये आवाज बंद कर दो। कौन है ये? बंद करो। इसे क्या चला रखा है? नहीं आवाज नहीं चलने दो। आप कवरेज कर रहे हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर पलवल में। मित्रों, हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी की मांग पर पलवल की प्रगति रैली में, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी, नितिन गडकरी जी भी, हमारे लोकप्रिय मंत्री केंद्र के, और मैं सभी वहां पर उपस्थित था। पलवल को जाम मुक्त करने के लिए इस एलिवेटेड पुल की मांग दीपक मंगला जी ने रखी थी और उसी दिन हमारे देश के लोकप्रिय केंद्रीय सड़क और हाईवे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में इस मांग को स्वीकार किया था और आज वो 215 करोड़ की लागत से बनकर इस पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज वो कार्य संपन्न हुआ है। सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी आज वो समाप्त हो गई है। अब फरीदाबाद बॉर्डर से होडल बॉर्डर जो 2 घंटे 2.5 घंटे में सफ़र तय होता था, अब 45 मिनट में वो सफ़र तय होगा। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का अपने लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, ये एलिवेटेड पुल ये सिकंदरा में बनना था, लेकिन सिकंदरा में टेक्निकल दिक्कत आने के कारण इसको हमने, जब ये विभाग हमारे पास था, मंगला जी की मांग पर हमने उसको यहाँ से शिफ्ट करके पलवल ले आए। आगरा से पलवल लेकर? हाँ, सिकंदरा में बनना था। इनिशियल वहाँ पर प्रपोज हुआ था जो ये, लेकिन वहाँ टेक्निकल दिक्कत से आ गया, वो सारा पैसा यहाँ ट्रांसफर करके पलवल में शिफ्ट कर दिया गया। तो आज पलवल को जाम मुक्त किया है। पूरे फरीदाबाद के लोगों को, जो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, कोसी, जो इस पे जाने वाले लोग थे, सबको जो बहुत बड़ी असुविधा का पलवल में आधा पौना घंटे जाम में ढूंढना पड़ता था, आज उससे मुक्ति मिली है। ये बहुत बड़ी सौगात आदरणीय मोदी जी
आदरणीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी ने पलवल के लोगों को दीपक मंगला जी की मांग पर दी है, तो मैं सबको पलवल क्षेत्र के फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तभी मतदाताओं को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वैसे भी आज रामनवमी का पवित्र त्यौहार है और ज्योतिबा फूले की जयंती है महापुरुष की, उस पर ये सौगात हमारे पलवल जिले के लोगों को मिली है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कितना टोल लगेगा इस बार? पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल, कितना टोल लगेगा? देखिए दिल्ली से आगरा के बीच में यही ऐसा फ्लाईओवर है जो 4 लेन है, बाकी सब 6 लेन है। देखिए ऐसा है, अगर आप देखें तो ये 14 लेन है, 4 लेन ऊपर है, 10 लेन नीचे है। 14 लेन का कहीं भी आपने ये रोड और फ्लाईओवर बनते नहीं देखा होगा। 10 लेन का नीचे है और 4 लेन का ऊपर है, इसलिए बहुत बड़ी सौगात है पलवल के लिए। और मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करना चाहता, ये तो लोग तय करेंगे कि हमने अच्छा किया है बुरा किया है। हमारे कहने से क्या होगा, मैं किसी की आलोचना करूं कोई फायदा नहीं है। देखिए काम करने वाले किसी की आलोचना नहीं करते और जिन्होंने काम नहीं करना वो आलोचना ही करते हैं। मंत्री जी इसके लिए आपने कहा था जब लोकसभा चुनाव था कि जाजिया कर नहीं देने देंगे। देखिए बात वो बदरपुर बॉर्डर पे जो अलग से वो पुल बना था वो NHI का पुल नहीं था, और ये सिर्फ पलवल में नहीं पूरे देश में टोल व्यवस्था है, खाली यहाँ पर और अभी भी टोल लगता है पलवल से आगे। एक ही टोल रहना है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक ही टोल रहना है, जगह जगह टोल नहीं लगना, और वो कायदे कानून से होगा। बगैर कायदे कानून के ये सरकार ना काम करती है ना किसी को करने देती है। ये सरकार कायदे कानून से चल रही है। कितना टोल लगेगा? देखिए टोल तो पहले लगा हुआ है इसमें, अभी इस पे जो मुझे पता नहीं है। देखिए टोल की आज ये शर्त नहीं है, जब ये एग्रीमेंट होता है सरकार के और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तभी सारी शर्तें तय हो जाती हैं, तभी टोल तय हो जाता है, पर किलोमीटर के हिसाब से तय होता है, और वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब तक उनका टोल बढ़ता भी रहता है। फरीदाबाद और पलवल एक ही माना जाता है, बीच में लोगों को टोल देना पड़ेगा, कितनी मुश्किल है, तो उसमें भी पूरा बहुत सारे हजारों कम्यूटर हैं जो डेली ट्रेवल करते हैं। देखिए सचिन जी, आज पूरे देश में इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, कहीं आप बता सकते हैं बगैर टोल के आप जाते हैं? कहीं आप भी जाते होंगे बहुत जगह। अगर जहाज में बैठोगे तो अगर सुविधा जहाज की लोगे तो बस के भाड़े से काम नहीं चलेगा, मंत्री जी ये रोड तो फिर जहाज का ही पे करना पड़ेगा। मंत्री जी यह रोड 600 साल पुराना, एक रोड तो टोल फ्री होना चाहिए यहाँ पे। देखिए ये एग्रीमेंट से पहले की बात है।